धर्म क्षेत्र द्वारका के उपवन में एक शांति फैली हुई थी। सूरज ढलने को था और समुद्र की लहरें जैसे अपनी पुरानी बातें कहने आई हों। वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठे थे भगवान श्री कृष्ण, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही करुण मुस्कान थी। पर आज उनकी आंखों में कुछ और था, एक मौन जो बहुत कुछ कह रहा था। कई वर्षों के बाद महाभारत समाप्त हो चुका था। पांडवों ने राज्य संभाल लिया था, लेकिन अब श्री कृष्ण का कार्य पूरा हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि ये दिन उनकी लीला का अंतिम दिन होगा। संध्या की बेला थी। सुदामा के बच्चे खेलते हुए दौड़ रहे थे। रुक्मिणी जी मंदिर में दीप जला रही थी और द्वारका का हर कोना भक्ति से भर चुका था। लेकिन कृष्ण आज मौन थे। वे उपवन में टहलते हुए पेड़ों को देखते रहे, जैसे हर पत्ता उनसे कुछ कह रहा हो। तभी अर्जुन आया। माधव, क्या बात है? आज इतने शांत क्यों हो? कृष्ण मुस्कुराए। पार्थ, तूने कभी सोचा है, जब नदी अपना सारा जल समुद्र को दे देती है, तब वो भी शांत हो जाती है। मेरे अंदर का समुद्र अब शांत होने को है। अर्जुन कुछ पल तक न बोला। उसे लगा मानो कृष्ण कुछ विदा की बातें कर रहे, पर वो समझ नहीं पाया। अगले दिन सवेरे कृष्ण अपने रथ की ओर गए। सारथी ने पूछा, प्रभु, आज कोई यात्रा है क्या? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर यह यात्रा अनंत की है। उन्होंने रथ नहीं चलाया, बस अपने बाणों के तरकश को देखा। वो वही तरकश था जिससे उन्होंने महाभारत में धर्म की रक्षा की थी। वहीं एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में था। वो दूर से देखता है कि झाड़ियों के बीच से किसी हिरण का पांव दिख रहा है। वो तीर चलाता है और वही तीर कृष्ण के पैर में लग जाता है। शिकारी भागता हुआ आता है। प्रभु, मैंने अज्ञानवश अपराध कर दिया, मुझे क्षमा करें। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तूने वही किया जो नियति ने लिखा था। तू अपराधी नहीं, मेरे अंत का कारण है। धीरे धीरे उनका शरीर भूमि पर टिक गया। धरती कांप उठी, पक्षी मौन हो गए, समुद्र शांत हो गया, जैसे पूरा सृष्टि स्वयं रुक गई हो अपने प्यारे कृष्ण को विदा देने। शिकारी रोने लगा। प्रभु, मैं पापी हूं। कृष्ण बोले, पाप तब होता है जब मनुष्य जानबूझकर किसी का अहित करे। तेरा हृदय पवित्र है, याद रख, कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें भक्ति और सत्य का संग हो। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। मेरी यह देह मिट जाएगी, पर मेरे शब्द नहीं। जो मुझे खोजेगा वो अपने अंदर ही मुझे पाएगा। मनुष्य जब तक अपने कर्म से नहीं भागता, तब तक उसका धर्म जीवित रहता है। उनकी आवाज धीमी होती गई, लेकिन उस आवाज ने सदियों तक गूंज छोड़ी। कर्म ही जीवन है और प्रेम ही परम सत्य। कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका में समुद्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग भागने लगे, मंदिर डूबने लगे। पर एक वृद्ध पुजारी ने कहा, द्वारका नहीं डूब रही, ये तो स्वर्ग लौट रही है। कृष्ण के बांसुरी की मधुर धुन समुंदर की लहरों में खो गए। पर कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चे मन से गोविंद पुकारता है, तो हवा में बांसुरी की एक हल्की सी तान सुनाई देती है। कई युग बीत गए, पर श्री कृष्ण का उपदेश आज भी अमर है। जब भी कोई दुखी होता है, तो उनके शब्द कानों में गूंजते हैं। मत रो, कर्म कर और मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं कभी दूर नहीं जाता। मैं बस रूप बदल लेता हूं। धीरे धीरे आसमान में बादल छा गए और वृंदावन के एक कोने में एक बच्चा हंस पड़ा, जैसे कृष्ण ने फिर जन्म लिया हो। जब वक़्त ने रुक कर सुना था, तब स्वयं समय ने कहा, ऐसा दिव्य पुरुष फिर जन्म नहीं लेगा।